आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को नथिंग न्यू की स्मृति में रहना है। बाबा हमें याद दिलाते हैं, नथिंग न्यू एक स्मृति है। बाबा हमें स्मृति देते हैं कि आज जो भी बातें सामने आ रही हैं वो पहली बार हम नहीं देख रहे, है ना। ये बातें पहले भी आई हैं, और कब आई हैं पहले, है ना, कल्प पहले। तो बाबा कहते हैं इस कल्प में तो लगेगा कि एवरीथिंग इज न्यू, है ना। वैसे तो नथिंग न्यू है, वैसे एवरीथिंग न्यू है, क्योंकि इस कल्प में तो ये बात पहली बार आई है। लेकिन क्योंकि हमें ड्रामा का ज्ञान है कि हम हर बात को पहले भी पार कर चुके हैं, इसीलिए ये नथिंग न्यू है। जैसे दुनिया में होता है ना कि किसी को कोई परिस्थिति पहली बार आती है तो बहुत स्ट्रेस होता है कि क्या करें, कैसे करें। लेकिन वही बात बार बार आए, है ना, रिपीट हो, तो फिर क्या कहते हैं, नहीं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हमने पहले भी किया है ना। मुझे याद है अभी एक कोई ट्रैवल कर रहे थे कोई भाई, तो वो मुझे सुना रहे थे कि किसी एयरपोर्ट पे उनको 10 घंटे वेट करना पड़ा, 10 घंटे डिले हो गई फ़्लाइट। तो फिर मैंने उनको कहा कि आपको कोई इनकन्वीनियंस तो नहीं हुई? तो बहुत हंसते और कहते, दीदी एक बार ना मेरी फ़्लाइट 28 आवर्स डिले हो गई थी, और 28 आवर्स में एयरपोर्ट पे वेट किया, तो मुझे तो 10 घंटे कम ही लग रहे थे। मुझे लगा चलो 10 ही घंटे वेट करना पड़ा। तो आप सोचो कि कोई भी विषम परिस्थिति सामने होती है तो जब याद आता है कि इतनी बड़ी या इससे भी बड़ी बातें मैंने पार की है, तो फिर उस आत्मा के अंदर उसको पार करने की जैसे नेचुरल समर्थी आ जाती है। अब बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं। अब आप देखो दुनिया में जैसे अगर किसी ने कोई बात पहले भी पार की है लेकिन उसका मेमोरी लॉस हो जाए तो फिर क्या होगा, उसी बात से वो घबराएगा, है ना। मान लो कोई डॉक्टर है, उसने कई ऑपरेशन किए हैं, लेकिन उसका मेमोरी लॉस हो जाए तो वो पेशेंट को देख के घबराएगा, उसका ब्लड देख के घबराएगा, उसको ठीक कैसे करें वो उसकी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से हम आत्माओं का भी एक तरह से मेमोरी लॉस हो गया है। हमने पार तो ये सारी बातें अनेक बार की हैं, लेकिन अभी हमें वो बात वो ऐसे प्रत्यक्ष हमारी स्मृति में नहीं है कि पिछले कल्प क्या हुआ था या मैंने कैसे पार किया था। तो बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि हर कल्प हम ये सारी बातें पार करते हैं, लेकिन क्या हम स्मृति स्वरूप हैं ड्रामा के? ड्रामा में हमने सतयुग भी देखा, त्रेता भी देखा, द्वापर भी देखा, कलयुग भी देखा, विनाश भी देखा, फिर परमधाम देखा, राजाई देखी। ये बात बाबा हमें याद दिलाते हैं, लेकिन क्या हम इसे याद करते हैं? क्योंकि जानना और स्मृति स्वरूप होने में बहुत अंतर है। और ज्ञान स्वरूप ज्ञान समर्थी नहीं देता, स्मृति से समर्थी आती है। तो ज्ञान तो है हमें कि हमने ये सारी बातें पार की है पहले भी, लेकिन नथिंग न्यू की अवेयरनेस में रहने के लिए हमें बार बार स्वदर्शन चक्र फिराना पड़े। हम स्वयं को उस
जो बाबा ने हमें चक्र का ज्ञान दिया है, उस चक्र के ज्ञान को बुद्धि में फिराते हैं। क्योंकि जैसे आप देखो, हमारे अपनी जो मेमोरीज़ हैं, जैसे कि एक आप देखो कोई आर्मी से होते हैं, डिफेंस से होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सारे दिन याद करते रहेंगे, वो वॉर हुई, हमने ये लड़ाई की, ये घायल हुए, फिर भी उठे, फिर भी उस बात का जवाब दिया। तो आप देखो कि अपनी जो गौरव गाथा है, उसको बार-बार याद करते हैं। अगर याद ना करें, तो वो बातें स्मृति में नहीं रहेंगी। इसीलिए चाहे बुज़ुर्ग हो जाएँगे, मैंने एक भाई को देखा, वो डिफेंस से रिटायर्ड थे, तो बहुत बुज़ुर्ग थे। जो रीढ़ की हड्डी थी, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी उनका डिसिप्लिन बहुत पक्का रहता, है ना? रोज़ सवेरे उठना, एक्सरसाइज़, वॉक सब कुछ करते। और कभी उनको पूछ भी लो ना, आपकी तबीयत ठीक है, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता कि मेरी तबीयत के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, मैं तो, है ना, मैं तो डिफेंस वाला हूँ। तो क्या है कि मानो कोई बात पीछे भी हुई होती है, अगर उस बात को बुद्धि में उगारे ना, तो उससे समर्थी नहीं आती। तो बाबा कहते हैं, ऐसे ही क्या हम अपनी जो स्वदर्शन चक्र का जो बाबा ज्ञान देते हैं, 84 जन्मों की कहानी हमें सुनाते हैं, क्या हम उस ज्ञान को बुद्धि में उगारते हैं सारे दिन? तब जाकर स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा बाबा के साथ-साथ मैंने हर कल्प पाठ बजाया है, ये सारी बातें मैंने हर कल्प पार की है और विजयी बनी हूँ। तो ये स्मृति का स्वरूप रहे, तब हम कह पाएँगे नथिंग न्यू। नथिंग न्यू माना क्या बड़ी बात है, इसको पार करना तो मेरी कल्प-कल्प की जैसे मेरी गौरव गाथा है। तो बाबा कहते हैं ये नथिंग न्यू का मंत्र बहुत अच्छा है, लेकिन इस मंत्र के स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। जैसे आप देखो, ओम शांति कहने से शांत नहीं होते। ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। तो अपने स्वरूप, अपने स्वधर्म की स्मृति में बैठते हैं तो शांत होते हैं ना। ऐसे ही ये भी एक मंत्र है, नथिंग न्यू। लेकिन नथिंग न्यू क्यों? उसको जब स्मृति में बैठें, तब वो सामर्थ्य अपने अंदर अनुभव करते हैं। तो आप में से कौन-कौन है जो बड़ी से बड़ी बात में नथिंग न्यू कह के और बिल्कुल हर्षित मुख रह पाते हैं? कौन इस मंत्र को यूज़ करते? प्रैक्टिकल सच-सच बताना। करते हैं? कोई बात आती है तो नथिंग न्यू कहकर, है ना, बैठ पाते हैं ऐसे स्वरूप में। तो आप देखो, जैसे ये एक धारणा की बात है, तो कई जो है वो हाथ नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि बाबा ने हमें अस्त्र-शस्त्र तो दिए हैं, लेकिन हमने उसको अभ्यास नहीं किया। तो जो स्वदर्शन चक्र जितना फिराएँगे, तो फिर कोई बात आई तो नथिंग न्यू कहकर अचल अडोल रह सकेंगे। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं, बाबा हमें रोज़ युक्तियाँ देते हैं, है ना? युक्ति से मुक्ति कहा जाता है ना, तो बाबा हमें रोज़ युक्तियाँ देते हैं। लेकिन उस युक्ति को प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, और वो शक्ति मिलती है याद से। तो जितना हम बाबा ने जो याद, बाबा को याद करना, स्वदर्शन चक्र फिराना, ये सिखाया, वो करेंगे तो बड़ी से बड़ी बात में नथिंग न्यू और फुल स्टॉप, और कोई संकल्प नहीं। और बाबा कहते हैं, माया घुट के नहीं खिला सकेगी, और हम सदा हर्षित मुख रहेंगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बात आई, लेकिन हमारी खुशी नहीं खोई, हम मूंझे नहीं। अगर क्या क्यों चलने लगा, कैसे पार करेंगे ये भय आने लगा, और हमारी खुशी गायब हो गई, तो फिर क्या होता? माया विजय पा लेती है। तो कैसी भी बड़ी बात आ जाए, जब खुशी नहीं खोती, जब आत्मा शक्तिशाली अवस्था में होती है,
तो वैसे भी बात को पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस संसार में बात से हमेशा बाप बड़ा है, लेकिन बाप की याद में रहने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्टेबल अवस्था, अंदर आत्म अभिमानी स्थिति। और जब हम बात के चक्कर में आ जाते हैं ना, जब बात हमें मूंझा देती है या बात के कारण हमारी खुशी गायब हो जाती है, जब हम हिल जाते हैं, तो बाप की याद नहीं, बाप की फरियाद शुरू हो जाती है और फिर बात बड़ी हो जाती है और हम उसे पार नहीं कर पाते। लेकिन जब नथिंग न्यू कहें और अपनी अवस्था श्रेष्ठ शक्तिशाली अवस्था में स्थित रहें, तो कैसी भी बड़ी बात हो, हम बाबा की याद से, बाबा के साथ से उसे पार कर सकते हैं। और जो मेरे जीवन का अनुभव है और अनेकों ब्राह्मणों का अनुभव है, वो ये है कि कोई भी बात हमेशा नहीं रहती है ना, लेकिन जब बात आती है तो उसकी नेचर क्या होती है? बात आई, कुछ समय के लिए रही, वो कुछ समय 1 मिनट हो सकता है, वो कुछ समय 1 वर्ष हो सकता है, वो कुछ समय है ना, बहुत छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जो बात जितने समय रहती है, उस समय अगर हम बाप के साथ हैं, तो बात तो वैसे भी बदलेगी, लेकिन अगर हम बाप के साथ हैं, तो वो बात हमें तोहफ़ा देकर जाएगी, हमें अनुभवी बनाकर, हमें शक्ति भरकर जाएगी। जैसे बाबा कहते हैं, तूफ़ान तोहफ़ा बनेगा। लेकिन अगर हम बाबा के साथ नहीं हैं, हम हिल गए, हम परेशान हो गए या हम मूंझ गए, हमारी खुशी चली गई, तो जितने समय बात रहती उतने समय हम आत्मा शक्तिहीन होते चले जाते और बात तो फिर चली जाएगी, लेकिन हमारी अवस्था बहुत बदल जाती। इसी को कहते हैं ना पोस्ट ट्रॉमा, है ना, पोस्ट ट्रॉमा, कोई भी बात आई तो ट्रॉमा हो गया या पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो ट्रॉमा के बाद, उस बात के जाने के बाद भी उसके असर रह जाते हैं, तो उसको कहेंगे आत्मा की अवस्था बदल गई। तो बाबा हमें, आप इस बात को अनुभव कर पाते हैं कि हमारी अवस्था कितनी बदल जाती है ना? जैसे अभी कोविड है, तो कोविड आया, कोविड गया, लेकिन उस दौरान आज तो मनुष्य इस बारे में सोचता भी नहीं, लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि आत्माओं में बहुत परिवर्तन आ गया है। प्री कोविड और पोस्ट कोविड में बहुत अंतर है ना? तो हर बात, चाहे कोई वॉर होती है, चाहे कोई पैंडेमिक होता है, चाहे कोई पर्सनल क्राइसिस होता है, उस क्राइसिस के बाद जो है वो क्राइसिस कोई हमेशा के लिए नहीं रहता, है ना? बहुत शुक्रिया भी करता है मनुष्य कि अच्छा चलो 2 वर्ष भी ये बात रही, ये बीमारी रही, कोई चीज़ रही, लेकिन अब ठीक हो गई, शुक्रिया करेगा। लेकिन वो जो बात है, उस बात ने हमें कितना बदल दिया या हमारे अंदर कितने सारे कमज़ोर संस्कार आ गए हैं, उस बात को मनुष्य रियलाइज़ भी नहीं करता। लेकिन बाबा कहते हैं बातें तो आएँगी, बातें जाएँगी, लेकिन वो बातें हमें शक्तिशाली बना रही हैं या कमज़ोर बना रही हैं, अनुभवी बना रही हैं या ट्रॉमेटाइज़्ड बना रही हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने नथिंग न्यू का पाठ कितना पक्का किया है। तो हमें बाबा ये सिखाते हैं कि हमें हर्षित मुख रहना है, हमें अपनी खुशी नहीं खोनी, हमें मूंझना नहीं है। कोई भी बात आई याद करो, इसको तो मैंने कल्प पार किया है, तब भी बाबा साथ है, अभी भी बाबा साथ है, हम बाबा की साथ से इसे पार करेंगे और हमारी निश्चित विजय है ना, हमारी निश्चित विजय है। मैं ही स्वदर्शन चक्रधारी सो विजयी आत्मा हूँ। बाबा का ज्ञान जब मैं सुन रही हूँ, स्वदर्शन चक्र मैं फिरा रही हूँ, नथिंग न्यू की स्मृति में मैं रह रही हूँ,
तो सतयुग में राज्य कौन करेगा? मैं ही करूँगी ना। तो इस बात को इतना पक्का रखना है, अपनी जो सर्टेन विजय है उस पर कभी डाउट नहीं रखना, और इस बात को कभी नहीं भूलना कि चाहे ब्राह्मण जीवन हो चाहे लौकिक जीवन हो, देखो ब्राह्मण जीवन में बेहद की सफलता, बेहद की प्राप्ति है। लौकिक जीवन में हद की सफलता, हद की प्राप्ति होती है। लेकिन दुनिया में जहाँ भी सफलता और प्राप्ति होती है, चाहे वो हद की हो चाहे बेहद की हो, वहाँ बहुत सारे विघ्न जरूर आते। कोई भी आत्मा अगर लौकिक जीवन में भी सफल है, आज आप दुनिया में देखते हो जो सफल व्यक्ति कहलाते हैं सोसाइटी में, भले ही उनके पास बेहद की सफलता नहीं है, उनका जो सुख है, उनकी जो प्राप्ति है वो विनाशी है, लेकिन चाहे विनाशी प्राप्ति ही क्यों ना हो, विनाशी सुख क्यों ना हो, वो भी बिना चैलेंजेस के नहीं आता है ना। हर आत्मा अगर सफलता और प्राप्ति देखती है तो बहुत सारे विघ्न देखती है। मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, यश अपयश, जय पराजय के पेपर सबको देने पड़ते हैं। दुनिया में भी आप देखो, कोई अगर यश वाला होगा तो उसको अपयश का पेपर देना पड़ता है। अगर कोई धनवान होगा तो उसको लॉस का पेपर देना पड़ता है ना। अगर कोई मान वाला होगा तो उसको अपमान का पेपर देना पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये दुनिया में भी होती हैं और ब्राह्मण जीवन में भी, क्योंकि यहाँ तो बेहद की प्राप्ति है, बेहद की सफलता है, तो यहाँ भी अनेक प्रकार के विघ्न जरूर आते हैं। लेकिन जब ये विघ्न आते हैं तो दुनिया में और ब्राह्मण जीवन में दोनों जगह एक ही नियम है कि ये जो बातें हैं इनको हम कैसे पार करते हैं। पार तो हर कोई करता है, लेकिन हम कैसे पार करते हैं। अगर हम वहाँ पर भी देखो, दुनिया में आप किसी को देखेंगे जो गिरकर उठा है, तो वो गिरकर उठने के बाद जब आप उनकी कहानी सुनेंगे ना, तो हमेशा कौन सी कहानी सुनाते हैं? अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की कहानी सुनाते हैं। आप किसी को भी ले लो, कोई कोई सिंगर हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई बिजनेसमैन हो, जब वो गिरकर उठते हैं ना तो वो कभी ये नहीं बताएंगे कि ये मेरा बिजनेस का अनुभव काम आया या ये आया। वो कहेंगे वो गुरुजी ने ये बात बताई थी, ये हुआ था, तो वो सारी वही बातें सुनाएंगे स्पिरिचुअलिटी की। और हमारे पास तो सुप्रीम टीचर है ना, तो सुप्रीम टीचर हमें बहुत बड़े नुस्खे देते हैं है ना, बड़ी विधियां देते, बड़ी युक्तियां देते हैं कि जब विघ्न आते हैं तो उनको कैसे पार करना है। तो दुनिया में तो किसी के पास ये नहीं होगा ना कि नथिंग न्यू कहकर 1 सेकंड में पार कर दो, लेकिन बाबा हमें इतनी बड़ी एक, जैसे क्या कहें, जादू की पुड़िया देते हैं कि हम आत्मा हैं, हमने कई कल्प कल्प इन बातों को पार किया है और हम विजयी बने हैं। तो इस बात को स्मृति में लाने से बड़ी बात भी हल्की हो जाती है। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि विघ्न आते हैं, बातें आती हैं, और हमें क्या करना है? हमें ना तो रुकना है, ना थकना है, ना कोई संशय लाना है ना, ना ही किसी बात से प्रभावित होना है, और हमें अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाते रहना है। जहाँ खुशी गायब हो जाती है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो पुरुषार्थ पीछे चला जाता है ना। लेकिन बाबा कहते किसी भी बात से हमारा पुरुषार्थ, हमारी सेवा ये पीछे ना हटे, और हम निरंतर बाबा के हाथ और साथ से चलते रहें तो बात पीछे रह जाएगी, हम आगे चले जाएंगे। तो ये बातें हमें समझ कर चलना है। और बाबा ने हमें चक्र का ज्ञान दिया है ना। आप देखो चक्र का ज्ञान कितना सुंदर है कि जब हम चक्र के ज्ञान को जानते हैं तो चक्र में हमेशा हमें मालूम होता है आगे क्या होगा। जैसे अगर एक स्ट्रेट लाइन है
तो स्ट्रेट लाइन की एक फिनिश पॉइंट होती है ना कि ये यहाँ ख़त्म हो गई, इसके आगे क्या पता नहीं। लेकिन चक्र में हमेशा आपको आगे का पता होता है ना? तो बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं कि हम चक्र का ज्ञान है हमें, हम त्रिकालदर्शी हैं। हमें ये नहीं है कि इसके बाद क्या, इसके आगे क्या, वो प्रश्न हमारे अंदर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हमें मालूम है कलयुग के बाद क्या है, सतयुग है। इस मनुष्य जीवन के बाद क्या है, देवताई जीवन है। इस विनाश के बाद क्या है, राजाई है। तो बाबा कहते इतना हमें ये चक्र का ज्ञान क्लियर होना चाहिए। मुझे याद है एक भाई थे, वो मुझे कहते मैंने 20 साल जॉब किया और मुझे मेरा जॉब बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन हर मंडे को मैं सोचता था कि सैटरडे भी तो आएगा ना, छुट्टी भी होगी, है ना? तो मंडे से फ्राइडे, सैटरडे का वेट करते मैं जॉब कर लेता था। फिर नेक्स्ट मंडे फिर वही सैटरडे आएगा। तो आप सोचो कि ये जो ज्ञान है ये भी तो चक्र है ना, एक मंडे टू संडे का एक चक्र है। इस चक्र का ज्ञान, और मैंने उनको कहा कि हमारे यहाँ पर हम चक्र का ज्ञान देते हैं, तो मान लो अगर आपको कभी आए कि पता नहीं मंडे आएगा या नहीं या पता नहीं सैटरडे आएगा या नहीं, तो कहते वो तो नहीं हो सकता ना, वो हमेशा आता है। तो आप सोचो कि ये जो सर्टेन है ये कितनी बड़ी चीज़ है ना? या आप सोचो कि दिन रात होती है, तो मनुष्य को पता है दिन होगा, तो कितनी पीसफुली वो रात काट लेता है ना। आज तो चलो हमारे पास सुविधाएं हैं, या हमारे पास एक्स्ट्रा है ना, बिजली वगैरह का इंतज़ाम होता है, लेकिन कुछ ही वर्षों पहले ये सब कुछ नहीं था। और उस समय मनुष्य आत्मा को अपना सारा कारोबार समेट लेना होता था शाम को, क्योंकि लाइट चली गई तो लाइट के बाद, सूर्य ढलने के बाद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो सुकून से सो जाते थे, क्योंकि उनको पता है फिर सूरज उगेगा, फिर सारा कारोबार चलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से हमें भी ये जो चक्र का ज्ञान मिला है, इस चक्र के ज्ञान के आधार से हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी है कि इस कलयुग के बाद फिर सतयुग है, मेरे इस मनुष्य जीवन के बाद देवताई जीवन है, इस दुख धाम के बाद सुख धाम है। तो मुझे उसकी खुशी में रहना है। और अभी जो बातें हैं ये तो हमने पार करके वो सुख धाम के मालिक हम हर कल बने हैं ना, तो इन बातों में हमें मूंझना नहीं, अटकना नहीं, कोई धक्का नहीं खाना, कोई झटके नहीं खाना। हमें जैसे बाबा की याद में, बाबा के साथ में हमने पार किया, ऐसे हमें फिर से पार करना है। लेकिन ये धारणा की सब्जेक्ट है, और सबसे बड़ी बात क्या ना, ज्ञान की क्लास कराई जा सकती है, योग की भी समझ दी जा सकती, धारणा की समझ दी जा सकती, लेकिन योग करना पड़ता है धारणा करनी पड़ती है। तो जितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बने, जितना स्मृति को इमर्ज करेंगे, उतना हमारे अंदर वो स्टेबल अवस्था, नथिंग न्यू की अवस्था होगी। मुझे याद है एक बार मुझे एक शायद मैंने किसी क्लास में सुना या किसी ने अनुभव सुनाया था, याद नहीं, कि गुलजार दादी जी के पास जब भी जाते ना कोई प्लान लेकर, कोई भी बात, जैसे ये करना है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्लान है, ये सेवा है, तो दादी हमेशा कहते हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है ना। तो हर बात सुनकर दादी कहती तो हुआ ही पड़ा है। तो सब कहते दादी अभी कुछ भी आपको कहो तो आप कहते हो ये तो हुआ ही पड़ा है, तो हमें पहले ही मालूम होता है आप यही कहोगे तो हम आपके पास आते हैं तो आप कुछ नया कहो ना। तो दादी कहते हैं मैं ज्ञान के अलावा और क्या कहूँ, है ना। कोई भी बात जब बाबा के पास आपने रख ली, जब बाबा की श्रीमत की प्रमाण आपने कोई सेवा का प्लान बनाया, तो और क्या कहेंगे, वो तो हुआ ही पड़ा है ना, उसके पास, उसमें तो ईश्वरीय वरदान है, तो उसके आगे और क्या कहें। तो आप सोचो कि ये जो नथिंग न्यू की स्मृति कैसे होती है कि आत्मा को संकल्प, वाणी सब जैसे समेट जाते, है ना, कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे होगा, वैसे होगा। वो हलचल ना अंदर होती है ना बाहर होती
है ना? बहुत सारा, जैसे दुनिया में आजकल कहते हैं प्लानिंग के साथ इतना सारा स्ट्रेस आता है, या प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाते हैं, ये फेल हो गया तो फिर ये फेल हो गया तो वो। लेकिन जो नथिंग न्यू की स्मृति में है, वो इतनी शक्तिशाली स्थिति में रहते कि उनको कोई प्लान के बारे में कोई डाउट्स नहीं होते, कुछ नहीं होते। उनको पता है कि हमें पुरुषार्थ करना है और बाबा ने विजय दिलानी ही है। तो ये पहली चीज़। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं, तुम्हें बाबा की श्रीमत है कि तुम्हें स्वयं को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, और तुम्हें किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है ना? हम किसी को कन्विंस करने के लिए क्या करते हैं? कैसे कन्विंस करते हैं किसी को? आप कैसे कन्विंस करते हो? कन्विंस करने के लिए, किसी को समझाने के लिए हमें चाहिए योग बल। हम किसी को डिबेट करके कन्विंस नहीं कर सकते। तीर किसका लगता है? जो शब्द योग बल में कहे जाते हैं ना, उनका तीर लगता है। आर्ग्यूमेंट करने से, डिबेट करने से कोई बात समझ नहीं आ जाती। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी ना, तो डिबेट्स होते थे, तो बहुत सारे बच्चे होते, बहुत डेस्क पीट पीट कर और बहुत शोर मचा कर और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलकर अपने पॉइंट्स रखते थे, और मैं कभी वो कर नहीं पाती थी, मुझे आता नहीं था, मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। तो मैं हमेशा अपनी टीचर को पूछती थी, जो हमारे डिबेट को कोऑर्डिनेट करते थे, कि डेस्क पीटने से ज़्यादा सिद्ध होता है क्या? तो ये हमें करना, क्योंकि जेन्युइन क्वेश्चन था वो, कि ऐसा करना चाहिए क्या, या इसमें कोई मार्क्स बढ़ते हैं, या ज़्यादा समझ में आ जाता है, या क्या होता है? तो मुझे कहते थे नहीं नहीं, आप यू डू वॉट एवर यू आर डूइंग, आप छोड़ दो, उस बात में मत जाओ। तो ये जो बात है कि दुनिया में क्या है कि एक साधारण बात को भी सिद्ध करने के लिए मनुष्य समझते हैं बहुत अटैक करेंगे, शोर मचाएंगे, है ना, या बहुत लाउड होंगे तो वो बात समझ में आ जाएगी। और बाबा हमें कहते हैं नहीं, कोई भी बात का हम तीर कब लगेगा? जब हम योग बल में होंगे। और दूसरी बात बाबा ने जो हमें समझाई है वो ये, कि जब हम किसी के बात को सम्मान देते हैं, हम किसी को रिजेक्ट नहीं करते, तब वो भी हमारी बात को रिजेक्ट नहीं करते। अगर आप पहले ही बोल दो आप रॉन्ग हो या आपकी बात गलत है, तो उनके अंदर भी क्या आएगा? आप भी रॉन्ग हो, है ना? जब भले आपकी बात कितनी भी राइट हो, लेकिन अगर आपने सामने वाले को कहा आप रॉन्ग हो, तो उसके अंदर भी आएगा आप भी रॉन्ग हो। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं, हमें किसी को रॉन्ग या राइट में नहीं जाना है। हमें बाबा ने जो हमें सुनाया वो हमें सुनाना है। हमें उनको ये नहीं कहना कि आप गलत हैं, हम सही हैं। वो सही गलत की डिबेट में हमें नहीं जाना। ये बात सही गलत की नहीं है, ये बात है महसूस करने की। सत्य को अनुभव किया जाता है, और सत्य हर आत्मा अनुभव करती है जब हम आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में उसे सुनाते हैं, है ना? और अगर आपको याद हो, जब हम ज्ञान में आते हैं, जब आप ज्ञान में आए उस समय को याद करो। हम शुरू में हमारा जो लॉजिकल माइंड होता है और हमारा जो अनुभव होता है, वो सत्य को स्वीकार नहीं करता, है ना? हमारे को सत्य अलग और हमारा लॉजिक और हमारा जो अनुभव है, वो दो तरफ बहुत युद्ध होती है, क्योंकि लॉजिक कुछ कहता है, दुनिया की पढ़ाई कुछ कहती है, और हमारा जो अपना निजी अनुभव है वो कुछ कहता है, क्योंकि हमने तो यही अनुभव किया कि क्रोध से या फोर्स से या देह अभिमान से हम जीतेंगे,
अब बाबा कहते नहीं शांति से प्रेम से जीतो, तो लगता है क्या है, ठीक है, सुनने के लिए अच्छा है, पर शायद होता नहीं है ऐसे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये लेकिन हम फिर भी चलते हैं ज्ञान में। क्यों चलते हैं? क्योंकि सत्य दिल को अनुभव होता है। तो हमें कई बार ऐसा लगता है हम पता नहीं क्यों चल रहे हैं लेकिन वो जो सत्य की महसूसता होती है वो हमें चलाती है। फिर धीरे-धीरे हमारे विकर्म विनाश होते हैं, सारा किचड़ा निकलता है और धीरे-धीरे ज्ञान की धारणा होती है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं, हमें किसी के साथ रॉन्ग राइट की डिबेट नहीं करनी, हमें किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना, कुछ प्रूव नहीं करना, हमें कोई फ़ोर्स यूज़ नहीं करना, हमें बस आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में बाबा का परिचय जो बाबा ने हमें दिया, वो हर एक को देना है। और मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ, एक बार आज तो बाबा शास्त्रवादियों की बात कहते हैं कि उनसे डिबेट नहीं करना और क्योंकि हम तो उनके वो जो ज्ञान शास्त्रों का रखते हैं वो तो हमारे पास नहीं है ना। तो मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ, एक बार एक भाई आए तो साइंटिस्ट थे और मुझे तो स्कूल में भी साइंस में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे, तो फिर वो मुझे साइंस की बहुत सारी बातें सुनाने लगे कि इस थ्योरी के हिसाब से आपका ये ज्ञान गलत है, ये है, वो है। और तब मैं बहुत नया-नया ज्ञान सुनाती थी। तो उस समय पर मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं उनको समझाने के लिए। तो मैंने उनको कहा अच्छा आप मुझे ये सब छोड़ दीजिए, है ना? ये सब आपको आता है, मुझे तो ये आता नहीं, मैं तो स्कूल में भी अच्छे से नहीं पढ़ी साइंस, है ना? तो मैंने उनको कहा ये सब मुझे नहीं आता, मैं आपको सिर्फ़ एक प्रश्न पूछती हूँ, आप शांत हैं? आप खुश हैं? तो कहते नहीं। तो मैंने कहा मैं हूँ। मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ। और मैं शांत नहीं थी, मैं खुश नहीं थी, लेकिन अब हूँ। तो परमात्मा ने जो मुझे समझाया है, जिससे हम शांत और खुश हुए, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। आप सुनेंगे? तो फिर कहते हाँ। तो वहाँ से उन्होंने ज्ञान सुना, है ना? तो वहाँ से हमने कहा अपने को आत्मा समझो, परमात्मा पतित पावन है, उसको याद करो और आप सोचो वो भाई कितना अच्छा ज्ञान में चले, है ना? अंत तक वो ज्ञान में क्लास आते, सुनते। तो ये जो बात सुना रही हूँ क्यों? क्योंकि हम किसी के अनुभव को नेगेट करने के लिए यहाँ पर नहीं हैं। लेकिन जो सत्य है, उसको हमें सुनाना है और बाबा हमें कहते हैं, बहुत छोटी-सी बात है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। पतित पावन एक बाबा है। जब हम पतित पावन को याद करेंगे, तो हम पावन बनेंगे, तो हम सुख और शांति की दुनिया में जाएँगे। ज्ञान इतना सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। पवित्रता से संसार बदलेगा, जब तक हम पतित हैं, तो दुनिया पतित रहेगी, दुखधाम रहेगी और पतित पावन सिर्फ़ एक बाबा है, निराकार परमात्मा, कोई भी इस बात को मना नहीं करता। आप किसी भी धर्म वाले को कहो, पतित पावन तो निराकार परमात्मा है, हाँ जी है। तो आप अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, पावन बनेंगे तो पावन दुनिया में चले जाएँगे। बाबा कहते हैं बस आत्म अभिमानी होकर हमें इतना ज्ञान सुनाना है और जब तीर लग जाता है तो बाबा कहते हैं बीज के साथ संबंध हुआ तो झाड़ के साथ हो ही जाता है। एक बार बाबा समझ में आ गया तो फिर बाबा के द्वारा सब कुछ धीरे-धीरे जान ही जाते हैं। तो और बाबा ही पढ़ाता है, कोई किसी के साथ 1 घंटा आर्ग्यू करने से हम उसको ज्ञान नहीं समझा देंगे। जब तक वो रोज़ मुरली नहीं सुनेगा तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। तो जब तक बाबा से संबंध नहीं बनता, बाबा की मुरली नहीं सुनता, तो ज्ञान की धारणा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो बाबा हमें ये बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं कि आर्ग्यू नहीं करना, बाबा की याद में रहकर हमें बाबा का परिचय देना है। अच्छा, ओम शांति।